देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, काटने के नियम आप पहले ही सीख चुके हैं। सबसे पहले हम काटते हैं यानी भाग देते हैं 2 से, फिर 2 से भाग देने के बाद 3 से, 3 से भाग देने के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद हम देंगे 11 से, फिर 13 से। यानी ऐसी संख्याओं से भाग देते हैं जो संख्या किसी पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे 2 है, 2 2 के पहाड़े में ही आएगा, 3 है, 3 के पहाड़े में ही आएगा, 5 5 के पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो जो संख्याएं किसी और पहाड़े से या किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं काटी जा सकती। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं लेनी हैं जो किसी से ना कटें। ठीक है, उनसे भाग देना है यहाँ पर। तो देखो, करके दिखाता हूँ मैं पहला वाला क्वेश्चन, समझना ज़रा ध्यान से। जैसे 6 है, अब पहाड़ा अपनी मर्जी का लेते हैं यहाँ पर, इनमें से कोई संख्या लेनी है आपको लगातार। ठीक है, तो जैसे हमने 2 लिया, यहाँ यहाँ लिखा जाता है यहाँ। तो अब पहाड़ा आपको 2 का पढ़ना है अपने मन मन में, और 6 तक पहुँचना है। तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 तियाँ 6। तो 2 तियाँ 6 आ रहा है। तो आप जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हो वो यहाँ लिख देते हो, और जो 6 आया पहाड़ा पढ़ के, उस 6 को इस 6 में से घटा दिए, कुछ नहीं बचा तो बात ख़त्म। ठीक, अब फिर से ऐसे करते हैं। अब फिर आप अपने मन का पहाड़ा लेंगे यहाँ पर। तो आपने यहाँ से सबसे पहले उठाया 2, जब आपने 2 लिया, अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, आपको क्लियर मालूम है, तो इसलिए 2 का पहाड़ा यहाँ पर मत लो। कितने का ले लो? 3 का पहाड़ा ले लो। अब 3 का पहाड़ा लिया, 3 के पहाड़ा पड़ा, 3 से 3 काट देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3, देखो यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ लिखते हैं, ये दिमाग में फिट कर लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं। हमने पढ़ा 3 एकम 3, और ये वाला 3 अपने दिमाग में रखते हैं, और इस वाले 3 से घटा देते हैं, तो कुछ नहीं बचता तो लिखते नहीं हैं। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो यहाँ लिख देंगे 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 3, ऐसे करके इसे लिख दिया जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो। अब ये तुम्हारे सामने 14 है, तो हमने 2 लिया, ऐसे दिमाग में चेक कर लो, क्या 2 के पहाड़े में 14 आ जाएंगे? क्या 2 से पूरे पूरे 14 कट जाएंगे? कुछ बचेगा तो नहीं। तो 2 ले रहे हैं, 2 सत्ते 14 कट गए। तो देखो, 2 दिमाग में देखो, दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 ऐसे तो लिखा जाता है, 2 सत्ते 14। तो यहाँ क्या चीज़ लिखी जाएगी, ये जहाँ तक आप पहाड़ा पढ़ते हैं वो, और ये जो 14 आए हैं पहाड़ा पढ़ के, वो इस वाले 14 में से घटाए, तो 14 में से 14 गए 0, तो कुछ नहीं लिखना है, बात ख़त्म। अब फिर आगे ऐसे कर किया। फिर अब कितने का पहाड़ा लें? अगर 2 का लोगे तो 2 तियाँ 6, तो 6 7 में 6 घटाओगे तब भी 1 बच जाएगा। 3 का पहाड़ा लोगे, वही 3 का पहाड़ा लोगे तब भी बच जाएगा, 3 दूनी 6। 5 का लोगे, 5 एकम 5, तब भी 2 बच जाएंगे। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 7 लोगे, 7 एकम 7, 7 के पहाड़े से देखो पूरा पूरा कट गया, 7 एकम 7। ठीक, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 7। अब ये वाला देखो 20, 2 का पहाड़ा पढ़ ले रहे हैं, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से आपने 2 काट दिए, 2 के पहाड़े से आपने 2 काट दिए, 2 एकम 2। तो पहाड़ा पढ़ कर कितना आया? 2 आया, 2 एकम 2। पहाड़ा पढ़ के कितना आया? 2 एकम 2। पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 आया, तो 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। और यहाँ क्या चीज़ लिखते हैं, आप जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं वो चीज़ लिखते हैं। हाँ, याद रखिए, बहुत सारे बच्चे जे वाली ये चीज़ लिख देते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको लिख कर दिखा रहा हूँ तुम्हें कि 2 एकम 2, जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हो वो चीज़ यहाँ लिखते हो। ये मत लिख दिया करो, ये दिमाग में रखते हैं और इस वाले के साथ घटाते हैं। जो पहाड़ा पढ़ के चीज़ आती है उसको दिमाग में रखते हैं और इस वाली चीज़ के साथ घटाते हैं, इस वाली चीज़ की संख्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आ रही बात समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो हमने 2 एकम 2 कर दिया, 2 एकम 2 कर दिया। ठीक, अब ये जीरो का क्या होगा, जीरो ऐसे ही ताल लिया जाता है, ऐसे ताल लो। ठीक, अब होगा 10। अब हम फिर 2 का पहाड़ा बढ़ रहे हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, देखो कैसे 2 पंजे 10,
2 पंजे 10। तो यहाँ क्या चीज़ लिखते हैं, इधर क्या चीज़ लिखते हैं, जहाँ तक पहाड़ा पड़ा 2 पंजे, पंजे ये चीज़ लिखेंगे, ये मत लिख देना, ये दिमाग में रहेगी और इसके साथ घटेगी। फिर से सुनो मेरी बात, ये दिमाग में रहेगी और इस वाले के साथ घटेगी। फिर से सुन लो, ये वाली चीज़ दिमाग में रहेगी और इस वाले के साथ घटेगी। तो 10 आए हमारे दिमाग में और ये 10 में से घटे तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए नहीं लिखा कुछ। ठीक है, तो कुछ भी अगर बचने वाला भी एक आध केस आएगा आपको समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल हमने 2 पंजे 10 लिख दिया। अब हम 5 का पहाड़ा ले रहे हैं, 5 एकम 5। ठीक है, तो दिमाग में कौन सी चीज़ आई, 5 एकम 5। दिमाग में आया 5, 5 5 5 घटाए, बिल्कुल पूरा पूरा कट गया और एकम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, आगे देखो जी, 18 है तो कितने का पहाड़ ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं। 2 नेम 18, 2 नेम 18। तो दिमाग में कितने आए पहाड़ा पढ़ के, 2 नेम 18 दिमाग में आए कितने, 18 आए। तो 18 से 18 गए पूरे पूरे। ठीक है, और यहाँ कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, फिर से समझ लो, ये नेम नेम नेम। ठीक है, तो एक पहचान भी हमेशा छोटा आएगा, यहाँ पर ऊपर वाले से छोटा वाला आएगा। ठीक, बराबर नहीं आएगा कभी, हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक, अब फिर ऐसे कर लिया। अब 3 का पहाड़ा लो, 3 तियाँ 9, हमें 9 काट दिया हमने। फिर 3 एकम 3। तो यहाँ क्या चीज़ लिखते हैं, ये चीज़ समझने की है और दिमाग में क्या रखते हैं, फिर घटाते के हैं। जो 3 बातें इसमें ज़रूरी हैं। ठीक, अगला देखो, अब ये देखो इसको काट रहे हैं, इसको देखो 5 के जब इधर को 5 वो तुमने सीख लिया, विभाज्यता के नियम में सारी बात तुमने सीख ली हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब इधर साइड से 5 है अगर, तो इससे आप 5 के पहाड़े से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से काट दो आप इसे, 5 का पहाड़ा पड़ोगे 7 तक। 5 सत्ते 35, कैसे लिखते हो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। यहाँ क्या लिखोगे, अच्छा दिमाग लगा तो यही तो लिखोगे सत्ते, तो ये लिख दिया। और ये 35 दिमाग में रहे और इस वाले के साथ घटा दिए। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा, टेंशन फ्री, आगे बढ़ो। फिर 7 के पहाड़े, 7 एकम 7। ठीक है, तो जो एकम था वो यहाँ लिख दिया और जो 7 आए, 7 एकम 7 का भाड़ा पड़ के वो 7 से घटे और पूरे पूरे ख़त्म हो गए। ठीक, अब आगे आ जाओ, ये देखो यहाँ अगर हम 2 का पहाड़ा ले ले, एक बार गलत करके दिखाता हूँ मैं। मान लो तुमने 2 का पहाड़ा ले लिया यहाँ, तो 2 के पहाड़े से पहले 2 काटोगे। ठीक है, जब ये संख्या कट जाए तो ये वाली संख्या को जोड़ कर नहीं दिमाग लगाओगे, भाग तो करना जानते ही हो। तो 2 एकम 2, ठीक है भाई, 2 को एकम 2। अब 7 काटोगे, 2 के पहाड़े से 7 काट दोगे क्या कभी पूरा पूरा, 2 के पहाड़े से 7 कट जाएगा कभी, 2 तियाँ 6, पहाड़ा पड़ के कितना आएगा, 2 तियाँ पहाड़ा पड़ के आएगा 2 तियाँ 6, यही तो आएगा पहाड़ा पड़ के, 2 तियाँ 6। अब 6 आ रहे हैं, तो ये दिमाग में रखे आपने और इस वाले में से घटाए 7 में से, तो कितने बच रहे हैं, 1। तो बचना नहीं चाहिए कुछ, ये याद रखो। तो इसका मतलब आप 2 का पहाड़ा लें ही ना, यहाँ पर आप पहाड़ा ले लें 3 का। ठीक है, तो इसलिए सवाल में हम 3 का पहाड़ा लेके करेंगे। देखो 3 नेम 27 गए पूरे के पूरे, 3 नेम 27। अब 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। सही है, अगला देखो, ये अपने आप कर लेना, ये इस वाले की तरह 20 वाले की तरह। ठीक है, चलो करके दिखा रहे हैं। 2 का पहाड़ा, 2 चौक 8, जीरो ऐसे ही लगा लिया, 2 दूनी 4, जीरो ऐसे ही लगा लिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए 80 के सारे 2 2 2 2 5, ये 80 के गुणनखंड कहलाते हैं। अब 120 वाला केस देखो, तो ये अपने आप कर लेना भाई, 2 के पहाड़े 2 छिंगवारा करके। ठीक है, अब ये देखो ये वाला, ये कितने के पहाड़े से मैंने पहचान बता दी, जब इधर लास्ट में 5 हो तो आपसे बेधड़क 5 के पहाड़े से काट दो तो आपका ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसे हम 5 के पहाड़े से काट रहे हैं, मान लो 5 के। अब 5 के पहाड़े से एक थोड़ी नहीं कटेगा, एक तो छोटा हो जाएगा ना 5 के सामने बहुत, तो आप एक नहीं काटोगे, आप कितना काटोगे, 12 काटोगे। कितना काटोगे, 12 काटना। तो 5 के आपके सामने क्या है कि 5 के पहाड़े से मुझे 12 काटना है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो जो पहाड़ा पड़ा आपने दूनी वो तो यहाँ लिख दिया, और दिमाग में कितने आए, 10। जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं वो दिमाग में आता है, 5 दूनी 10, दिमाग में कितने आए, 10। फिर से सुनो,
5 दूनी 10, दिमाग में कितने आए 10। तो इस 12 में से जो दिमाग में आए हैं वो वाले घटाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो दिमाग में आते हैं वो इस वाले में से हमने घटा दिए। तो 12 में से 10 घटा तो कितने बच्चे होंगे, तो कितने बच्चे 2 बच्चे होंगे। वो 2 आप इस वाले के साथ जोड़ लेते हैं, यानी 2 और 2 22 हो गया आपके सामने। 2 2 4 नहीं, 2 और 2 22, यानी वो 2 इसके साथ लिख गए ऐसे करके, वो 2 जो हैं वो इसके साथ लिख गए, तो वो कितने हो गए होंगे 22। अब आपको 5 के पहाड़े से 22 काटना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करा आपने, 5 चौक 20, कहाँ तक पढ़ा 4 तक आपने पढ़ा, 5 चौक 20। अब दिमाग में कितने आए 20, और हैं आपके सामने कितने 22। तो 22 में से 20 घटाए कितने बचे 2 बचे। अब वो 2 फिर से किस पे चले जाएंगे बराबर वाले पे, तो ये कितने हो जाएगा, जो हो जाएगा 25। अब 5 के पहाड़े से हमें 25 काटना है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। समझ में आ गई बात। देखो लास्ट में कुछ बचा नहीं बचा। जब 5 पंजे 25 काटे, हमने पहाड़ा पढ़ा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, दिमाग में कितने आए 25, और हैं हमारे सामने कितने 25। तो 25 में से दिमाग में आने वाले घटाए, कुछ नहीं बचा, तो सही है। ठीक, बचना नहीं चाहिए लास्ट में कुछ। बीच में अगर बचता है, बीच में अगर कुछ बचता है तो वो बराबर वाले को दे दिया जाता है, जैसे में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अब अगले देखो, इसको आगे कैसे काटेंगे। अब है 245। फिर देखो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, जब सीधी 100 की एक बात, जब आपसे कह दिए लास्ट में अगर 5 है तो 5 के पहाड़े से काट दो। तो ऐसे 5 के पहाड़े से फिर से काटते हैं। देखो अब 5 के पहाड़े 2 तो कटेंगे नहीं, 24 काटोगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 24 तक पहुँचो, तो आप कहोगे 5 चौक 20, दिमाग में कितने आए 20, और हैं सामने कितने 24। ठीक है ना, तो दिमाग वाले इस 24 में से घटा दो, तो 20 आए दिमाग में, 24 घटा दिए, तो कितने बचे 4। वो 4 किसे दे दिए जाएंगे, इसे दे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ये 4 और 5 45 हो जाएगा। तो फिलहाल लिखो, देखो 5 के पहाड़े से काटा हमने, 5 चौक 20, अब 4 जो बचे वो 5 के साथ हो गए, तो वो कितने हो गए होंगे, सोचना है दिमाग में, जो भी 45 हो गए होंगे। वो जो 4 बचे वो इस 5 को दे दिए, तो वो कितने हो गए 45। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 45 काटना है तुम्हें, तो 5 नेम 45। अब तुम 2 के पहाड़े से काटोगे जो नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से काटोगे नहीं कटेगा, सब में बचेगा, ये 7 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है, 7 सत्ते 49, दिमाग में कितने आए 7 सत्ते 49, दिमाग में 49 आए, और हमारे सामने है हुई कितने 49, 49 में से 49 जीरो, तो सही काटा है इसका आंसर ये 7 एकम 7। ठीक, आगे देखो 1680 वाला, ये आप 2 के पहाड़े से काट दो, जब लास्ट में जीरो हो इधर को। ठीक है, या कोई ऐसी संख्या हो जोड़ेदार संख्या, जोड़ेदार संख्या मतलब 4 2 6 सम संख्या कहलाती हैं, ये हो तो आप 2 से काट सकते हो, नो टेंशन, कट जाता है। और 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से एक तो काटोगे ना, 2 से छोटा, तो आप 16 काटोगे, तो 2 के पहाड़े को 16 काटोगे, तो 2 अट्ठे 16, तो दिमाग में कितने आए 16। आपने जो पहाड़ा पढ़ा 2 अट्ठे 16, तो दिमाग में 16 आए, और सामने कितने हैं 16, तो 16 में 16 गए जीरो, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आपको काटनी है 8। अभी पहाड़ा यही चलेगा, पहाड़ा नहीं बदला जाएगा, जब तक लास्ट तक नहीं पहुँच जाओगे पहाड़ा यही चलेगा। अब 2 से आपको काटना है 8, तो क्या करोगे 2 चौक 8, जीरो ऐसे ही लिख दिया। ठीक, अब फिर 2 से देखो, 2 के पहाड़े से कितना काटना है 8, तो 2 के पहाड़े से 8 काटो, 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 2 चौक 8, दिमाग में कितना है 8, सामने भी कितने हैं 8, तो 8 में से 8 जीरो, यानी कुछ नहीं बचा, यानी आगे हमें कुछ नहीं देना है इसको। तो अब सिर्फ 4 है, अब 4 को काटो, 8 काट लिया, 4 काटो, 2 दूनी 4, और ये जीरो अपनी जगह आ गया। ठीक है, फिर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर 2 के पहाड़े से काट रहे हैं, मान लो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, कुछ बचा नहीं। अब 2 1 आ रहा है सामने, तो 1 तो काट नहीं पाओगे ना 2 के पहाड़े से, तो 10 काटोगे, कितने काटोगे 10। लेकिन बीच में जब इधर पूरी संख्याएं कट जाएं, इधर कुछ ना बचे और नए 2 अंक लेना पड़े आगे, तो यहाँ जीरो लगा लेते हैं, तो इसलिए हम 10 काटेंगे, तो 2 पंजे 10। अब देखो ये कितने के पहाड़े से कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा नहीं, 5 के से कट जाएगा। देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। समझ में आई? तो इतना ही बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इतना कर लेना, और जो है बाकी
मैं जो है कल बता दूंगा और आगे। ठीक है, ये इतना समझा दिया मैंने तुम्हारे लिए।